प्रिय छात्र, स्वागत है आप सभी को एसके जीके जीएस क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार के क्वेश्चन की जानकारी आपको हमेशा इस चैनल के माध्यम से सुबह 9 बजे मिलते ही रहेंगे। तो आप अपना स्कोर हमें जरूर बताइएगा कि 100 क्वेश्चन में आपको पहले से कितना क्वेश्चन का आंसर आपको पता था। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न है, सीड थेरेपी किसके उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है? तो यह जो है कैंसर के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा जीवाणु एंडोसिम्बायोटिक नाइट्रोजन फ्लेक्सिंग एसोसिएशन बनाता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन से में मदद करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राइबोसोम जो होता है इस क्रिया में भाग लेता है और मदद भी करता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का जमाने में किस विटामिन का योगदान होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के का सबसे ज्यादा योगदान होता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है? तो कोशिका में जो राइबोसोम का कार्य होता है वो प्रोटीन का संश्लेषण करना सबसे मुख्य कार्य होता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्लास्मोडियम फास्फोस्टम प्लास्मोडियम फासिप्रम में से मलेरिया होता है वह किसमें पाया जाता है? तो यह जो है प्रोटोजोन में पाया जाता है। थोड़ी हिंदी उठपटांग है दोस्तों, आप इसे आसानी पूर्वक पढ़ के ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्लाइकोजन शरीर के किस भाग में पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यकृत में यह जो है पाया जाता है ग्लाइकोजन। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया नामक शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ब्लड शुगर से। ये दोनों वर्ड जो है संबंधित है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, संकल्प प्रोजेक्ट किस बीमारी के इलाज के लिए बनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा HIV के जो टेस्ट के लिए इसका इलाज के लिए बनाया जाता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा संगठन लुप्त होता है प्रजातियों के लिए रेड लिस्ट जारी करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के लिए यह संगठन लिस्ट जारी किया जाता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, वह पौधा जो अत्यधिक नमक वाले मिट्टी से में उत्पन्न होता है क्या कहलाते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हेलोफाइटा उसे हम लोग कहते हैं। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको यह 10 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगे। आपको थोड़ी हिंदी सुनने में असुविधा हो रही होगी तो आप इसे इग्नोर करके आप खुद से पढ़ लीजिएगा और क्वेश्चन का आंसर कर लीजिएगा। तो चैनल पे नए होंगे तो एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि एक मोटिवेट भी मिलती है इस प्रकार के वीडियो और बनाने के लिए। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और कंटिन्यू वॉच कर लीजिएगा क्योंकि यही 100 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो देखिए अगला प्रश्न क्या है, पांडा भी उसी कुल का सदस्य है जिस कुल का जो कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भालू भी उसी सदस्य का होता है जिस सदस्य का पांडा का कुल होता है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, विकास का मुख्य कारक क्या है? तो विकास का मुख्य कारक होता है प्राकृतिक वरण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेरीपेटेक्स किनका संयोजक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एनिलिडा एवं आर्थ्रोपोडा का संयोजक है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्कियोटिब्रिक्सन किनका संयोजक था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सरीसृपों एवं पक्षियों का संयोजक था। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, नवडाविरनवाद के अनुसार कौन सा कारक जैव विकास के लिए जिम्मेदार होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उत्परिवर्तन एवं प्राकृतिक चयन के लिए जिम्मेदार होता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैवों में आनुवंशिकी विभिन्नताओं का मूल स्रोत होता है। तो क्या इनका मूल स्रोत होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उत्परिवर्तन का मूल स्रोत होता है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंग का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अंगों पर उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से इसका स्पर्श यानी स्पष्ट किया जाता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा
प्लाज्मीडियम का प्रयोग किया जाता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उत्परिवर्तन का सबसे ज्यादा विविधता का कारण होता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिरक्त स्त्राव है। तो अधिरक्त स्त्राव जो होता है यह एक प्रकार का एक आनुवंशिकी विकार होता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उत्परिवर्तन का कारण इसका आधार जो कहलाता है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, ल्यूकेमिया का एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या का बढ़ोतरी होता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ओ समूह का जो ब्लड ग्रुप होता है यह सभी को दिया जा सकता है या सभी से लिया जा सकता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, अंगुलियों में निशाने के बहुरंगीय सतह पर उभारने हेतु निम्न में से क्या प्रयुक्त होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरोसेंट पाउडर का प्रयोग किया जाता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो निम्नलिखित को प्रभावित करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा खून को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है यह वंशानुगत बीमारी। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एलोसोम होता है। तो एलोसोम जो है एक प्रकार का यह लिंग गुणसूत्र होता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा बीमारी या बीमारियां एक अति परिवर्तित जीन के कारण होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सिकुल और एनीमिया नामक बीमारी इनसे उत्पन्न होता है। हेमोफिलिया भी इसी से होता है और थैलेसीमिया भी इसी से होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि माता पिता में एक का रुधिर वर्ग ए बी और दूसरे का ओ हो तो उनके बच्चे को संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा या तो ए होगा या बी ए बी होगा या ओ पॉजिटिव होगा। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त समूह ओ की माता का बच्चा रक्त समूह ओ का है, बच्चे का पिता किस रक्त समूह का हो सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वह केवल ओ समूह का हो सकता है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि माता का रुधिर वर्ग ओ तथा पिता का रुधिर वर्ग ए बी हो तो संतान के रुधिर वर्ग होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए या बी होगा। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एंटी एमिनोटिक द्रव्य का कोशिकाओं में किसका उपस्थिति के जांच से भ्रूणी शिशु का लिंग निर्धारण कर सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बारफिंड का कर सकते हैं। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से गुणसूत्र वाले व्यक्ति क्लाइमोफैक्टर सिंड्रोम होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा XXY का गुणसूत्र वाले जो व्यक्ति होते हैं उसमें क्लाइमोफैक्टर सिंड्रोम होता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के किस लक्षण के वंशानुगति के लिए एक से अधिक जीन जोड़ियों का काम करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा त्वचा का रंग के लिए कार्य करता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, वह जीन जो वाई गुणसूत्र के असमजात खंड में होते हैं क्या कहलाते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उसे हम लोग हेलो ड्रिंक कहते हैं। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हंसी आकर रुधिनाऊ एनीमिया का वंशानुगत में अपूर्ण प्रभावित किस जोनटाइप से उद्घटित होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एएस से उद्घटित होता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, मानव में इसमें कौन सा लक्षण आनुवंशिकी नहीं हो सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इन्फ्लुएंजा जो होता है यह आनुवंशिकी से नहीं हो सकता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, लक्षण जिनके जीन एक्स गुणसूत्र पर होते हैं क्या कहलाते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लिंग संलग्न कहलाते हैं। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस जीन में प्रदर्शित लक्षणों को कहते हैं? किसी जीव में प्रदर्शित लक्षणों को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फोनोटाइप्स कहलाता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र के लिए
ट्राइसोमिक व्यक्ति होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डाउन सिंड्रोम, उसे हम लोग कहते हैं। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टनरल सिंड्रोम का कारण क्या है? तो टनरल सिंड्रोम का कारण होता है यह लिंग सूत्र एन्यूफ्लाइडिया कहलाता है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, लिंग सहलगन वंशागति के खोजकर्ता कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मॉर्गन के द्वारा खोजा गया था। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहुगुण एलीलवाद किस लक्षण का आनुवंशिकी का नियंत्रण करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यह रुधिर वर्ग के लिए नियंत्रित करता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में खिलाड़ियों के लिए लिंग जांच के लिए लार परीक्षण में बार फीड देखा जाता है। यह फीड किससे संबंधित होता है? तो यह जो है एक्स गुणसूत्र से संबंधित रखता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, क्रोमोसोम में परिभाषिक शब्द के प्रथम उपयोगकर्ता कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बाल्डेयर के द्वारा यही उपयोगकर्ता थे। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, फिनाइल कीटोन्यूरिया नामक रोग में क्या पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उत्तकों में फिनाइलरेनिन बढ़ जाता है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, आनुवंशिकी लक्षणों को जीन समूह को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जीनोटाइप्स, उसे हम लोग कहते हैं। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि एक बालक के पिता हेमोफिलियाग्रस्त हैं और माता हेटेरोजाइगस, तो बालक के हेमोफिलियाग्रस्त होने की संभावना कितना प्रतिशत होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 50% संभव हो सकता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, यदि माता पिता दोनों रंजकहीन होंगे तो क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तब संतानों रंगहीन होगा। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग किस पर निर्भर करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वह जो है व्यक्ति के उपस्थित जीन्स पर निर्भर करता है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑटोसोम होता है। तो ऑटोसोम जो है एक प्रकार का लिंग गुणसूत्र के अतिरिक्त कोई भी अन्य गुणसूत्र होता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ए रुधिर वर्ग के व्यक्तियों को किस वर्ग का रुधिर दे सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए और ओ के लिए दिया जा सकता है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी व्यक्ति के लाल रुधिराओं में एंटीजन ए एवं बी है तो इसके सीरम में क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इनके सीरम में इनमें से कोई नहीं उपस्थित होगा। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भ्रूण में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटिलिस रोग किसके कारण हो सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लाल रुधिराओं के अभिसंश्लेषण के कारण हो सकता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता के में लगभग कितना प्रतिशत व्यक्तियों में आरएच तत्व होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 95% हो सकता है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्णदाताओं के वाहकों का काम कौन से व्यक्ति करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य में रुधिर वर्ग होता है, इसका पता किस वैज्ञानिक ने लगाया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्टेनले मिलर के द्वारा लगाया गया था। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ए एवं बी नामक एंग्लोटिनिजेंस किसमें होता है या इन रुधिर वर्गों का संबंध किससे होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लाल रुधिराओं के द्वारा किया जाता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा मानव का एक प्रबल आनुवंशिक लक्षण होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आरएच फैक्टर जो है एक आनुवंशिक लक्षण होता है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओ वर्ग के रोगी को किस वर्ग के दाता का रक्त दे सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा केवल ओ वाले को दे सकते हैं। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वंशागति का इकाई क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इसका इकाई जीन होता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव में ऑटोसोम्स का कुल संख्या कितना होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 22 जोड़ी होता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस रुधिर वर्ग के व्यक्तियों में एंटीजन ए और बी
होते हैं परंतु एंटीबॉडी नहीं होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए बी में नहीं पाया जाता है, तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव के अधिकांश लिंग संलग्न लक्षणों के जीन्स होते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एक्स गुणसूत्र में होते हैं, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, मानव में संतान के लिंग का निर्धारण कैसे होगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पिता के लिंग गुणसूत्र से होता है, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बार बॉडी कहलाता क्या कहां होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्त्री के दैहिक कोशिकाओं में पाया जाता है, तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, एक वर्धन नारी सामान्य पुरुष से विवाह करता है तो इसके बच्चे क्या होंगे, तो इसके बच्चे जो है वंदे पुत्र एवं पुत्रियां होंगे, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्णित व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर सकता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लाल एवं हरे में भेद नहीं कर सकते हैं, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीन स्तर पर होने वाले अल्प परिवर्तनों को क्या कहते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, बिंदु उत्परिवर्तन का कारण उत्पन्न रोगों के एक उत्कृष्ट उदाहरण है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हंसी आकार रुधिराणु एनीमिया का कर सकते हैं, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, प्राणघातक उत्परिवर्तन में किस एंजाइम का संश्लेषण नहीं होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आरएनए फेलिमरीज का नहीं हो सकता है, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, लुप्त बोध उत्परिवर्तन का एक उदाहरण है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हंसिया रुधिनाओ एनीमिया का एक उदाहरण है, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्परिवर्तन किसमें होता है, तो उत्परिवर्तन जो है यह सिस्ट्रोम में होता है, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, डीएनए अणुओं में प्रोटीन्स के संकेत सूचनाओं होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एक्सॉन्स में होता यह उपस्थित है, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षारक अनुक्रम यूयूयू किस अमीनो अम्ल का प्रतिनिधित्व करता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फिनाइलएलानाइन का प्रयोग करता है, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए 3 क्षारकों का एक विशेष अनुक्रम होता है जिसे क्या कहते हैं, तो जिसे जो है कीडान कहते हैं, तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, आनुवंशिकी सूचना का डीएनए से आरएनए का प्रभाव कहलाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अनुलेखन प्रभाव कहलाता है, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, प्लाज्मिडियम होता है, प्लाज्मिड जो होता है यह एक प्रकार का जीवाणु के आनुवंशिक पदार्थ जो क्रोमोसोम से बाहर होता है, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रोमोसोम की संरचना में भाग लेता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डीएनए एवं प्रोटीन जो है क्रोमोसोम की संरचना में भाग लेता है, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीन एक रेखीय क्रम में पाए जाते हैं, तो कहां पे पाए जाते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गुणसूत्रों पे पाया जाता है, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर हरि गोविंद खुराना को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जेनेटिक कोड के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस कवक का प्रयोग जीन प्रकटन तथा नियमन में किया गया था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा न्यूस्पोरा में किया गया था, तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, डीएनए अणुओं में प्रोटीन्स के संकेत सूचनाएं होते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एक्सॉन्स में उपस्थित होते हैं, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, मेंडल ने अपना चिर परिशिष्ट वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया वह क्या था, तो वह जो है वह एक प्रकार का गार्डविन पी था, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम एक्स किरण द्वारा उत्परिवर्तन प्रेरण किसने किया था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मूलर के द्वारा किया गया था, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीन क्रिया नियमन को ऑपरेरॉन धारण किसने दिया था, तो इस क्वेश्चन का धारणा किसने दिया था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जेकवा एवं मोनो के द्वारा दिया गया था, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान मानव का संभावित निकटतम सीधा प्रागैतिहासिक
पूर्वज हो सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्रो मैग्नान जो होता है यह प्राग ऐतिहासिक से पूर्वज हो सकते हैं। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है जीवन का उत्पत्ति किस महाकाल में हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रोकेब्रियम में हुआ था। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी क्षेत्र विशेष में किसी जीव में जीव जाति के सारे सदस्यों के जीन बनाते हैं आबादी का, तो आबादी में जो हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जीन प्रभाव हो जाएंगे। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ब्रिज ने किया था। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है एक सौरागित फसल है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा धान जो है एक प्रकार का सौरागित फसल होता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है जर्म प्लाज्म का सिद्धांत किसने दिया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बीजमैन के द्वारा दिया गया था। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है ओकोजीन संबंधित है, तो ओकोजीन जो है यह कर्क रोग से संबंधित है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है तीव्रता एवं प्रयुक्त के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी कर सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आयनिक विकिरण पे करता है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है हम लोग पेडिमेक कहते हैं। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फास्फोरस 32 का प्रयोग किया जाता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है इबोला है इबोला क्या है? तो इबोला जो है प्राण घातक विषाणु होता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है मिनीमाता व्याधि निम्न धातु का हानिकारक मात्रा के कारण हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पारा धातु के हानिकारक मात्रा के कारण हुआ है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है इम्यूनोलॉजी का जनक कौन है? तो इम्यूनोलॉजी का जनक कौन है? इम्यूनोलॉजी का जनक जो है यह एडवर्ड जनरल थे। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित रोगों में कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जापानी एनसीफेलाइटिस जो होता है यह जापानी एनसीफेलाइटिस। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला और लास्ट प्रश्न है कृत्रिम इंसुलिन का आविष्कारक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बेटिक एवं बेस्ट थे। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको यह 100 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए। थोड़ी हिंदी हमारी पढ़ने में हमको थोड़ी असुविधा हुई होगी, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा खुद से ही और अच्छे से अपना आंसर दीजिएगा। तो इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहिए और नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि एक मोटिवेट भी मिलती है हमें इस प्रकार का और वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।